बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज मेरे किचन में बन रहे हैं मज़ेदार से चाइनीज़ पुलाव। ये नहायत ही लजीज बनते हैं और कम मिसालों से बनते हैं। तो चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं ये मज़ेदार सा पुलाव। एक पतीला ले लिया है मैंने और इसमें 1 कप ऑयल शामिल कर लिया है। ऑयल गर्म होते ही अब इसमें 2 मीडियम साइज़ के हमने प्याज शामिल कर दिए हैं। प्याज़ों को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, सिर्फ सॉफ्ट करना है। प्याज जब सॉफ्ट हो जाए तो इसमें चिकन डाल लेंगे। चिकन मैंने बोनलेस लिया है और इतनी सी छोटी छोटी सी इसकी पीसेस कर लिए हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे और इसको उस वक्त तक भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। कलर चेंज हो गया है तो इसमें एक बड़ा चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर लें। 2 से 3 मिनट तक इसको भून लें ताकि लहसुन अदरक की कच्ची स्मेल और गोश्त की जो एक ख़ास महक होती है वो चली जाए। 3 बड़े टमाटर मैंने काटे थे और ये इसमें शामिल कर दें और उस वक्त तक फ्राई करें जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते। साथ ही में 1 चम्मच नमक भी शामिल कर दें। नमक से ये होता है कि टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। हरी मिर्चें मैंने काट के डाली हैं 4 से 5, ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देती हैं इस पुलाव में। हरी मिर्चें डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक इसको फ्राई कर लें। फ्राई करने के बाद अब कुछ मसाले डालेंगे। ज़ीरा है सफ़ेद पिसा हुआ 1 चम्मच मेरे पास, सूखा पिसा हुआ धनिया है 1 चम्मच, वो इसमें शामिल कर लेंगे। काली मिर्च का पाउडर है 1 चम्मच और मेरे पास है गरम मसाला आधा चम्मच। बस ये तमाम मसाले हम इसमें डाल लेंगे और 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। इसके बाद मैंने कुछ सब्जियां ली हैं। यहाँ पे बंद गोभी है, शिमला मिर्च है, मटर हैं और गाजर हैं। इनको मैंने लंबा लंबा सा काट लिया है। ये अब इसमें शामिल कर लेंगे। बस इनको ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना, 1 से 2 मिनट तक ही इनको भूनना है ताकि इसका कलर जो है सब्जियों का वो ख़राब ना हो। इसके 1 से 2 मिनट तक भूनने के बाद इसमें हम पानी शामिल कर लेंगे। यहाँ मैंने 3 गिलास ये चावल लिए थे, इस हिसाब से 4.5 गिलास हम इसमें चावलों में अपना पानी डालेंगे क्योंकि मैंने चावल पहले से भिगो के रख दिए थे 15 से 20 मिनट पकाने से पहले। तो अब इसमें हम 4.5 गिलास पानी शामिल कर लेंगे। कवर लगा कर छोड़ देंगे ताकि हमारे पानी में बॉयल आ सके। बॉयल आ चुका है पानी में। ये देखें चावल पहले मैंने भिगो के रख दिए थे, अब इनको छान कर धोकर स्ट्रेनर में पानी इसका रिमूव करके इसमें शामिल कर दें। चावलों को पहले भी मैंने आपको बताया था, चावलों को छेड़ना नहीं है, बस 1 चम्मच दरमियान में से रह के ऐसे करके बस छोड़ देना है इसको और कवर लगा देना है। इससे हमारे जो चावल हैं वो टूटेंगे नहीं, वरना अगर हम इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे तो हमारे चावल टूट सकते हैं। 10 मिनट के बाद कवर को उतारेंगे। चावलों का पानी खुश्क हो चुका है काफ़ी हद तक। अब हम इसमें 1 से 2 दफ़ा ऐसे चम्मच हिला लेंगे ताकि सब्जियां और चावल अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब इसमें हम सॉसेस डालेंगे जो कि चाइनीज़ पुलाव की जान होते हैं। सोया सॉस है मेरे पास 2 चम्मच और सिरका है मेरे पास सफ़ेद वाला 2 चम्मच, बस इसमें शामिल कर दें। नमक चेक कर लें यहाँ पे, अगर आपको कम लगे तो आप इसमें डाल लें क्योंकि सोया सॉस और सिरके में भी नमक की मिकदार होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बस इसका पानी खुश्क हो गया है चावलों का। अब इसको कवर लगा देंगे, दम लगा देंगे और 10 मिनट तक इसको हम दम पे ही छोड़ देंगे हाई फ्लेम पर। 10 मिनट के बाद हमने इसका दम खोलना है चावलों का। ये देखें कितने मज़ेदार और खिले खिले से हमारे चावल तैयार हुए हैं। चावल आपके ना टूटें तो एक और टिप आपको देती चलूँ, जब भी आप पतीले में से चावल निकालें तो चम्मच से या किसी और चीज़ से मत निकालें, प्लेट से निकालें डायरेक्ट। प्लेट से अगर आप चावल निकालेंगी तो आपके नहीं टूटेंगे। छोटी एक प्लेट ले लें और उसमें चावल
डिश में निकाल लें। ये देखिए मज़ेदार से हमारा चाइनीज़ पुलाव रेडी है। एंजॉय करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही। अपने घरों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहूँगी, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।